ईरान के मिसाइलों ने इजराइल में तबाही मचा दी। तल अबीब, हैफा और मकबूजा बैतुल मक़दस में सुपरसोनिक मिसाइल बरसा दिए। 4 इजरायली हलाक और 100 से जायद जख्मी हो गए। मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 18 और जख्मियों की 400 से जायद तक पहुंच गई। तल अबीब में इमारतें खंडरात में तब्दील हो गईं। हैफा में बुलंद इमारतों में आग लगने से शोले आसमान से बातें करते नजर आए। सैकड़ों गाड़ियां तबाह हो गईं। हैफा की ऑयल रिफाइनरी आग की शदीद लपेट में आ गई। वस्ती इजराइल के बड़े इलाके की बिजली मुनक़ता हो गई। इजरायली मीडिया ने ईरान की ताज़ा कार्रवाई को अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दे दिया। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इजराइल में गजा जैसे मनाजिर। बैतयाम में ईरानी मिसाइल हमले के बाद मुतादिद इमारतें खंडरात में तब्दील हो गईं। तल अबीब और हैफा में मुतादिद इमारतें तबाह हो गईं। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इजराइल के शहर तल अबीब पर ईरान के मिसाइल हमलों में अमरीकी सिफारत खाने की इमारत भी जद में आ गई। सिफारत खाने के करीब मिसाइल हमले से सिफारत खाने के शीशे और खिड़कियां टूट गईं। अमरीकी सफीर ने दावा किया है कि मिसाइल हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इजराइल का तेहरान में अल-कुद्स के हेडक्वार्टर पर हमला, बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का दावा। सेहोनी तैयारों ने तेहरान, मशहद और इस्फहान समेत मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। तेहरान पर 50 जंगी जहाजों की बमबारी। ईरानी पार्लियामेंट की इमारत के करीब धमाकों के बाद आग लग गई। वजारत खारजा की इमारत पर भी बम बरसा दिए। मिसाइल हमले में पासदाराने इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ और उनके नायब शहीद हो गए। इजरायली हमलों में ईरान में बच्चों और खवातीन समेत शहीदों की तादाद 224 तक पहुंच गई। ईरानी मीडिया का 90% शहदा शहरी होने का दावा। ईरानी शहरियों में खौफ पैदा करने के लिए रिहायशी इलाकों में इजरायली हमले बढ़ गए। तेहरान में हमलों से नौमौलूद बच्चे भी जख्मी हो गए। इजरायल ने ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाने पर रख लिया। तेहरान में ड्रोन हमला करके पानी की लाइन तबाह कर दी। इलाका पानी में डूब गया। घरों में पानी दाखिल हो गया। तेहरान में ईंधन के कई डिपों को ड्रोन हमले करके तबाह कर दिया। जनूबी ईरान में कुदरती गैस प्रोसेसिंग करने वाली 2 रिफाइनरीज को निशाना बनाया। डिपों पर हमले से तेल की किल्लत पैदा हो गई। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें दिखाई देने लगीं। अमेरिका ने ईरान इजरायल जंग में कूदने के इशारे दे दिए। डोनाल्ड ट्रंप ईरान इजरायल के दरमियान डील होने के लिए पुरुमीद। इजरायल के दिफा के लिए खड़े रहने का अज़्म वाज़ेह किया कि कभी मुआहदे के लिए लड़ना भी पड़ता है। इजरायल की ईरान के खिलाफ जाहरियत पर रिपब्लिकन का सदर ट्रंप को दूसरे मुल्कों की जंगों में शामिल न होने का मशवरा। अमरीकियों के टैक्स की रकम से इजरायल के लिए अपने शहरियों को नहीं मरवाएंगे। रिपब्लिकन अरकान का रद्द-ए-अमल। बरतानिया का ईरान के साथ तनाज़े में इजरायल की मदद करने का इंदिया। बरतानवी वज़ीर ख़जाना ने दावा किया है कि मशरिक़ वुस्ता में इज़ाफ़ी जंगी तैयारों की मुंतक़ली का फैसला बरतानवी मराकज़ और अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया था। जंगी साजो सामान अपनी और अपने इत्तेहादियों दोनों की मुमकिना मदद के लिए भेज रहे हैं। ईरान ने 2 रोज में 44 इजरायली ड्रोन और क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। ईरान की सरहदी पुलिस के कमांडर के मुताबिक बगैर पायलट जहाजों ने फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। सरहदी मुहाफिजों ने तबाह कर दिए। ईरानी सिक्योरिटी हुक्काम की तेहरान के अपार्टमेंट में कार्रवाई। ईरान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स बनाने का सामान और 200 किलो बारूद कब्जे में ले लिया। इजरायली एजेंसी मुसाद का ड्रोन से भरा ट्रक भी पकड़ लिया। सेहोनी रियासत के लिए काम करने वाला एक एजेंट भी गिरफ्तार। ईरान में इजरायली खुफिया इदारे मुसाद के एजेंट को सजाए मौत दे दी गई। मुसाद के एजेंट को सजाए मौत ईरानी सुप्रीम कोर्ट में अपील मुस्तरद होने पर दी गई। ईरान का इजरायली शहरियों को हसास मकामात से दूर रहने का मशवरा। ईरानी फौज का तमाम हसास मकामात का डेटा मौजूद होने का दावा। ईरानी मीडिया पर इजरायल में मौजूद अहदाफ की वीडियो भी जारी कर दी।
ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान ने दावा किया है कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन मकासद के लिए है और जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं, जंग शुरू की और ना ही जारी रखने के ख्वाहिशमंद हैं।